और इससे पहले हम 5 तक क्वेश्चन डील कर दिए थे केसीसी में और 11, ठीक है। तो अब करेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मतलब एक का वैल्यू दिया है, ठीक है, 5 और मतलब टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो साइन, कॉस, सेक, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, ठीक है, ये होता है। तो एक का वैल्यू दिया है और आपको 5 का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब देखना बोल रहा है कि ये जो है cos x = -3/5 जो है, ये बोल रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश को, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। इसमें होता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक्स फंक्शन, जितना भी होता है ये टोटल इसमें आएगा। और इसमें जो आता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और इसमें आता है टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। और इसमें आपका आएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें cos x है -3/5 लिख लिए, जो दिया हुआ। 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या, P, B और H। P आपका होता है परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और B होता है बेस मीन्स आधार, और H होता है हाइट मीन्स जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। 3 चीज ध्यान देना है, ये तीनों चीज आपको फाइंड आउट करना है। इसमें से 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा और 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद सारा जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का होता है B/H, होता है ना, आधार बटा कर्ण। अब B और H, ठीक है, दे दिया है, तो क्या बच गया यहाँ पे, P का वैल्यू। तो P का वैल्यू क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है √H² माइनस का B², और B का फॉर्मूला क्या होता है H² माइनस P², और फिर H का जो फॉर्मूला होता है P² प्लस का B², ठीक है। यहाँ फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर H का फॉर्मूला पूछ रहा है H का, तो रूट में क्या लिखेंगे, P² प्लस का B², क्या लिखेंगे, P² प्लस का B², ठीक है। अगर B का पूछ रहा है तो क्या बस 3 ही होता है, PBH ही होता है। अगर मान लीजिए किसका पूछ दिया, P का, तो P का पूछ दिया, 2 बच गया ना, B और H, तो क्या बोलेंगे √H² और माइनस B², ठीक है। क्या बोलेंगे H² माइनस B²। अब अगर मान लीजिए B का पूछ दिया, सबसे पहले H लिखना है, H ही लिखना है सबसे पहले। तो B का अगर पूछ दिया तो √, क्या हो जाएगा H² माइनस B², कितना इजी है, ठीक है। अगर B² पूछ दिया तब क्या हो जाएगा, तो क्या बच गया, P और H बच गया, तो फिर लिखेंगे H² माइनस का P², ठीक है। अगर स्क्वायर पूछेगा तब, अगर स्क्वायर नहीं पूछेगा तो उधर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे P का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से P का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो H² माइनस का B², H का वैल्यू कितना है 5, माइनस आपको नहीं लेना, और माइनस B कितना है 3²। तो यहाँ हो गया 25 माइनस 9, हो गया 16, 4 × 4 निकल गया 4। अब P, B और S का वैल्यू निकल चुका। अब उनको निकालना है, 5 बोल रहे ट्राइगोनोमेट्रिक्स फंक्शन का। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं इसका साइन और कोसेक का। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में बता रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है कौन है, X। जो X है मतलब एंगल जो है आपका, वो थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी वो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जैसे हम इसका निकालेंगे साइन और कॉसेक का, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा
अब यहाँ पे x की बात करें तो x ही लिखेंगे, साइन एक्स कॉसेक एक्स, साइन एक्स ऐसा लिखते हैं, साइन एक्स तथा कॉसेक एक्स तृतीय चतुर्थांश में क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है साइन एक्स और कॉसेक एक्स किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये केवल और केवल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें तो ऑल पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट का बात ही नहीं करना। तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब वैल्यू निकालेंगे इसका, तो साइन एक्स, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना है, देखिए पी का निकालें कितना 4, एच कितना है तो 5। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस यहाँ पे। अब कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, मीन्स एच बाई पी। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है 5/4, इसमें माइनस लग जाएगा, डाउट। ठीक है, चलिए अगला निकालते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट। तो लिखेंगे टेन थीटा 10x तथा कॉट एक्स तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक है, धनात्मक है। अब धनात्मक क्यों हो गया, क्योंकि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात ही कर रहा था। ये भी जो है टेन और कॉट जो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो 10x का मान जो होगा, 10 का क्या होता है p बाई पी, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 4 निकला है, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 3 है, ये पॉजिटिव। कॉट की बात करें, कॉट इसका अपोजिट होता है उल्टा, तो 3/4 प्लस, प्लस लिखना नहीं है, ऐसे हम समझाने के लिए लिख देंगे। चलिए अगला बात करें, अब अगला देखिए 4 को निकल चुका है। ठीक है, अब ये निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस का दिया हुआ है, कॉस का, अब निकालना है किसका, सेक का। अब लिखना है कॉस और, है ना, कॉस और सेक, तो लिखेंगे कॉस एक्स तथा सेक एक्स तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि बात कर रहा है किस क्वाड्रेंट, थर्ड का, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो cos x का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, इनको किसका निकालना केवल, सेक का। तो सेक का किसका अपोजिट होता है, cos का, तो इसका आता है क्या, देखिए b बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, और निगेटिव होगा, एच का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट करिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसी तरह है, इसमें भी देखिए साइन एक्स बराबर दिया हुआ है, और बोल रहा कि ये जो है द्वितीय चतुर्थांश मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, पी वी एच निकाल लेंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा 3/5, साइन का क्या होता है पी बाई एच, मतलब लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो यहाँ से निकाल लेंगे किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बी का एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। देखो प्लस जो होगा केवल एच ए फॉर्मूला जो लिखेंगे वही प्लस में होगा, वहाँ केवल निगेटिव ही होगा फॉर्मूला, और पहले एच ई को लिखना है, उसके बाद जो बचेगा उसका लिखना है। तो एच का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस का 9 16, कितना हुआ 4 इंटू 4, यहाँ कितना निकला 4, निकलता है 4 निकल गया। अब निकालना एक एक करके वैल्यू निकालना है, इससे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखेंगे साइन एक्स तथा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स द्वितीय
चतुर्थांश में क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश क्या होगा, साइन और कॉसेक एक्स, क्योंकि ये भी इसी में और इसी की बात हम कर रहे हैं। और ये भी बोल रहा है कि एक्स जो है दूसरे क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, धनात्मक। बाकी बात अगर दूसरा कोई ट्रायगोनोमेट्रिक्स फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, धनात्मक है। तो साइन एक्स का वैल्यू दिया ही है, किसका निकालना है, कॉसेक एक्स, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक एक्स। तो 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया। अगला बात करते हैं तीसरे क्वाड्रेंट, लिखेंगे tan x तथा cot x, tan x तथा cot x द्वितीय, मतलब जिस क्वाड्रेंट की बात करेगा उसी क्वाड्रेंट के अंक में, tan x तथा cot x द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। अब तीसरे क्वाड्रेंट देखो, tan और cot चूंकि आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, और यहाँ बात कर रहा है दूसरे क्वाड्रेंट के, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो tan x तथा cot x द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, ऋणात्मक है। मतलब जिस क्वाड्रेंट की बात करेगा अगर वो उसी क्वाड्रेंट में है तब क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, ठीक, ऋणात्मक होगा। तो tan x का वैल्यू निकालेंगे, tan का क्या होता है, p/b, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना निकालें, 4, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब cot को बात करें तो tan का उल्टा होता है cot, तो कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस लग जाएगा। अगला बात करेंगे अब cos x तथा sec x द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे करते हैं फोर्थ वाला क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो cos x तथा sec x द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। cos x क्या होगा, cos x बराबर क्या होगा, b/h, तो b का वैल्यू कितना है, 4 है, h का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब sec का क्या मीन्स 5/4, माइनस लगा देंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी तरह है, तो इसको आप ट्राई करिए। 2 मिनट हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। जल्दी ट्राई करिए। sec x बराबर दिया है 13/5, ठीक है। बोल रहा है x जो है चतुर्थ है, चतुर्थांश है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। sec x, तो x का जो थीटा कोण जो है किस क्वाड्रेंट बता रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह इसको लिख के p क्या होता है इसका, h/b, तो p फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद 5 ट्रायगोनोमेट्रिक्स फंक्शन जो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए और बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बना तो मैच करिए, ठीक है। या वीडियो को पॉज करके उसके बाद बनाइए। sec x इक्वल टू दिया कितना, 13/5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/b, निकालेंगे क्या, p का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स क्या होगा, तो h² माइनस का b², h का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 5² कितना हो जाएगा, 169 और 25, तो हो जाएगा 144।
मीन्स 12 गुने 12, यानी 12 निकल गया। ठीक है, निकल गया। और 100 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। लिखेंगे साइन एक्स तथा पहला साइन एक्स तथा कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स किस कोऑर्डिनेट की बात करें? चतुर्थ। साइन एक्स तथा कॉसेक एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट में बात है, लेकिन ये जो है किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो निगेटिव होगा। साइन एक्स तथा कॉसेक एक्स चतुर्थांश में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। देखो अपोजिट हो रहा है कि नहीं? देखो ये बात कर रहा है चतुर्थ, लेकिन ये जो है सेकंड में आ रहा है। दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट में, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। अगर सेमी कोऑर्डिनेट में रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू निकला 12। एच का कितना है? 13, माइनस लग जाएगा। और कॉसेक का निकालेंगे, जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा। 13 बटा क्या होगा? 12 माइनस ये होगा। अगला देखते हैं 10x तथा cot x चतुर्थांश में क्या होगा? चतुर्थांश में क्या होगा? 10 और cot किस कोऑर्डिनेट में? थर्ड में। यहाँ बात किस कोऑर्डिनेट कर रहा है? चौथे कोऑर्डिनेट की बात है, इसलिए ये भी निगेटिव होगा, में ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो 10x क्या होगा? p बाय एच। p का वैल्यू कितना है? तो p का वैल्यू निकला है 12। h का वैल्यू कितना है? तो 13। तो माइनस क्या लग जाएगा यहाँ? कॉट का निकालना है, तो जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा, अपोजिट होगा। 13 बटा कितना होगा? 12। 13 बाई 12 माइनस। अगला बात करते हैं तीसरा, कॉस एक्स तथा सेक एक्स चतुर्थांश में क्या होगा? धनात्मक होगा। क्यों? देखो कॉस और सेक किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पर बात भी कर रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दोनों सेमी कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, धनात्मक होगा। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे कॉस एक्स क्या होगा? बी बटा एच। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है? बी निकला 5 है, और एस का वैल्यू कितना है? 13। पॉजिटिव है तो प्लस ही होगा। सेक का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये है, तो इसके लिए लिखने की कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक छापिए। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4। सब उसी तरह क्वेश्चन है, फिर भी क्या करते, बना देते हैं। अगर बनता है तो वीडियो को रोक करके बनाओ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉट एक्स बराबर क्या है? 5 बटा 12। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला आता है? बी बटा पी। निकालेंगे क्या? एच क्या हो जाएगा? तो एच का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो प्लस होगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है? 12 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से बताइए कितना होगा? 144 और प्लस 25 कितना? 169। 13 निकल जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब हो गया, निकल गया। अब निकालेंगे पहला, इसमें साइन एक्स तथा कॉसेक एक्स किस कोऑर्डिनेट में बात कर रहा है? दूसरा लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश
चतुर्थांश में क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और ये दोनों जो है उसी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ये दोनों भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव होगा, तो लिखेंगे धनात्मक होगा। ठीक, तो वैल्यू निकालेंगे साइन एक्स का, कितना होगा था, ये बेटा क्या हो जाएगा एच, तो टी का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू कितना है एच है, सॉरी एच का वैल्यू कितना 13, तो माइनस हो जाएगा। कॉसिक की बात करें तो कॉसिक जो है इसका उल्टा होता है, तो 13/12 माइनस लग जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कौन आता है, ये दोनों, तो 10x तथा cot x, 10x तथा cot x द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलिए लिखते हैं 10x क्या हो जाएगा p/b, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 12 और b का वैल्यू है 5, माइनस होगा। cot x, cot का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, ऐसे भी इसका अपोजिट होता है उल्टा, तो ये हो गया। लास्ट देखिए cos x तथा sec x द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो cos x क्या होगा b/h, तो b का वैल्यू कितना है 5 है, h का वैल्यू कितना 13 है, तो माइनस लग जाएगा, और उसके बाद sec x इसका उल्टा होगा h/b, तो कितना है h/b 13/5 माइनस, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, उसके करते हैं 6 का 5 नंबर। ठीक है, ये भी उसी तरह, सब उसी तरह क्वेश्चन है, 10th में इस तरह क्वेश्चन था, खाली उसमें ये नहीं बता रहा था कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, लेकिन इसमें बता रहा है कि ये इस क्वाड्रेंट में है। चल निकालते हैं, इसमें कॉट दिया है, cot x बराबर कितना है 3/4, मतलब क्या है b/p दे दिया है, निकालना क्या है h से निकालना है p² प्लस का b², तो p का वैल्यू कितना है 4² प्लस 3², तो हो गया 16 प्लस 9, तो हो गया कितना 25, 25, 5 × 5 निकल गया 5। निकालते हैं sin x तथा cosec x तृतीय बात कर रहा है ना, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, ये दोनों किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड में, बात किस में कर रहा है थर्ड का, तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा p/h, p का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू कितना है h 5, माइनस लग जाएगा, cos 1 का निकालेंगे तो इसका अपोजिट उल्टा यानी 5/4 माइनस। अगला निकालते हैं 10x, पहला देते हैं दूसरा, 5 निकालना था ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो 2 निकल गया, अब इसका निकालते हैं 10x तथा cot x तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये दोनों भी थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो धनात्मक होगा। ठीक, 10x क्या हो जाएगा p/b, p का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 3 है,
तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। कॉट निकाले, कॉट का तो दिया हुआ ये 3/4 है, 3/4 है। अच्छा लास्ट निकालते हैं cos x तथा sec x। cos x तथा sec x तृतीय चतुर्थांश मीन्स कॉड इनटू में क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, इसलिए cos x क्या हो जाएगा, क्या होगा h बटा और v बटा h। v का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है तो 5 है माइनस। और से क्या होगा, इसका उल्टा होगा 5/3 होगा। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तब लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब तो जरूरी है हमको। ठीक है, लाइक शेयर नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय।